हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जेई मेंस के लिए आया हूँ। टॉपिक नेम इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रल को करने से पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की नीड होगी। तो वो फॉर्मूले मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट फार्मूला जो आपका इंटीग्रेशन में यूज होगा, दैट इज मोस्ट कॉमन यूज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n+1 ओवर x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। ये आपका फर्स्ट फार्मूला जो आपके लिए यूज्ड होगा आपकी पूरे इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट और डेफिनिट बोथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज n डज नॉट इक्वल टू -1। जहां पे n डज नॉट इक्वल टू -1 होगा वहां पे ये यूज्ड नहीं होगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट, n पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा एंड n नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। तो ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले को लेके मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। देन हम जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों, देन फॉर्मूला आपको मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो इस फंडामेंटल फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दैट इज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, x² प्लस 3√x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 गिवन है इंटू dx। इसको करने से पहले एक फंडामेंटल है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी गिवन हो आपको। तो क्या बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूं, यस और नो? a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। कैन आई राइट दिस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी? यस और नो? यस, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं, सेकेंड स्टेप में मैं x² डिवाइडेड बाई यहां पे लिख सकता हूं x टू द पावर 3/2, करेक्ट। प्लस है तो प्लस 3√x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2, करेक्ट। प्लस 1/x टू द पावर 3/2, करेक्ट। इंटू dx है तो इंटू dx। यानी मैंने अभी क्या किया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी को मैंने लिख दिया a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ एक बेसिक और है स्टूडेंट्स, वो बेसिक कहता है कि √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/2, क्यूब √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/3। सेम वे में हम nth रूट को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/n। ये आपको 9th क्लास का फंडामेंटल है। जिनको नहीं पता वो इस चीज को दिमाग में बैठा लो। √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/2, क्यूब √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/3 एंड nth √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/n। वेरी गुड। नाउ एक सेकेंड फंडामेंटल है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n कैन बी रिटन x टू द पावर m माइनस n। तो इसको यहां पे अप्लाई करते हैं। सॉरी, अप्लाई करता हूं मैं तो x टू द पावर 2 माइनस 3/2, करेक्ट। बेस सेम है, बेस इज x, बेस इज हियर ऑल्सो x, प्लस 3√x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/2, सो बेस विल बी सेम, देन माइनस 3/2, करेक्ट। प्लस this x to the power plus by 3 in the denominator will become x to the power minus 3/2 in numerator, and this is your integration. Like x to the power 1 over x to the power n, we can write x to the power minus n. So I apply this formula here. Okay. Now x to the power 2 minus 3/2 means 2 minus 3/2, LCM we can take 2, 1 2 ja 2, 2 2 ja 4, minus 2 1 ja 2, 3, each plus 1/2, so I can write here x to the power plus 1/2 plus 3, x to the power 1/2 minus 3/2, 1/2 minus 3/2 is equal to LCM is 2, so we can write 1 minus 3 which is equal to minus 2/2 which is equal to -1. So this is will become -1.
plus x to the power minus 3 by 2. One basic fundamental is here. If we integrating function fx plus gx plus something, so we can separately integrate these functions like fx dx, like gx dx, and that dash that dash. So what we can do here, x to the power 1 by 2 dx separately integration 3x to the power minus 1 dx, and integration x to the power minus 3 by 2 dx. We separately integrate these three functions. Okay students, now अब हमारे को क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पे पावर 1 बाई 2 है. अभी मैंने बेसिक फंडामेंटल फार्मूला आपको बताया. बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ये था, x टू द पावर n में n प्लस 1 करना है और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 करना है. सेम x टू द पावर 1 बाई 2 में हमें क्या ऐड करना है, 1 divided by 1 by 2 plus 1. Okay, but 3 is here constant number, so this will become outside the integration. X power minus 1 dx plus x power minus 3 by 2 plus 1 over minus 3 by 2 plus 1. Okay, plus constant. Now the important 1 by 2 plus 1 will become x to power 3 by 2 divided by 3 by 2. Now मैंने जब आपको बेटा फॉर्मूला बताया तो मैंने आपको एक चीज बताई सबसे इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले का, वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1. और यही यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के फंडामेंटल में जाना चाहूँ तो यहाँ पे x टू द पावर कितना है, -1. तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग थिंग जो आप लोग कर देते हो. -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1, दिस विल बिकम x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0. दिस विल बिकम इनफाइनाइट. दैट्स वाई दिस फॉर्मूला गोस रॉन्ग. करेक्ट. सो व्हाट वी कैन डू, 3 integration x to the power minus 1 can be written 1 over x to the power 1. That means 1 over x. Integration this will become x to the power minus 1 by 2 divided by minus 1 by 2. करेक्ट. तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन को कर लिया बेटा. ये हो जाएगा सॉल्व होके. 3 by 2 डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा 2 by 3. x to the power 3 by 2 को लिख सकते हैं x रूट x. x की पावर 3 बाई 2 को लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2. तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा रूट x. प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये -1 बाई 2 ऊपर आएगा तो -2 आ जाएगा, और ये डिवाइड में जाएगा तो x की पावर +1 बाई 2 हो जाएगा. बट इसका क्या करें, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया x टू द पावर n का, वैसे ही इस फॉर्मूले में जब n डज नॉट इक्वल टू -1 होगा तो n बनेगा 1 ओवर x dx, और x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो, -1 को लिख सकते हो 1 ओवर x dx, और इसका फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू log x. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये फॉर्मूला कहां से आया, वेयर x की पावर -1 के इक्वल होगी वहां पे 1 ओवर x dx बनेगा, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेटा log x के इक्वल. तो इसको याद रखना है. तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 log x, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है. 2 बाई 3x रूट x प्लस 3 log x, और ये हो गया -2, एंड x की पावर +1 बाई 2 कैन बी रिटन रूट x. सो दिस इज योर आंसर. तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया बेटा तो हमने कुछ फंडामेंटल्स के साथ साथ आपको ये भी बताया कि व्हाई दिस फॉर्मूला फेल, वेयर दिस फॉर्मूला फेल्ड, ये फॉर्मूला कहाँ फेल होता है, और उस फॉर्मूला के फेल होने पे हम कहाँ पे कौन सी चीज को कहाँ पे दूसरा फॉर्मूले की नीड पड़ेगी. तो बेसिक यही था, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें दूसरे फॉर्मूले की क्यों पड़ी, बिकॉज वहां पे x की वैल्यू, x की पावर किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया. दैट्स वाई हमें इसकी नीड पड़ी. के बाद स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक फंडामेंटल और भी स्ट्रांग होने जा रहा है, यानी कि आपका जो एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ते हो, उससे मैं ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करके आपको दे रहा हूं जिससे आपका एक क्वेश्चन से ही आपका फंडामेंटल जो है ना वो सारा रिवाइज हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, इन क्वेश्चन से आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, दैट्स वाई मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज, जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहला फंडामेंटल है इंटीग्रेशन को, जिन लोगों को पता है और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग एक चीज अच्छे से समझ लें। जब भी आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, जब भी आप बेटा इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो नोमिनेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर, यानी नोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन है, नोमिनेटर में जो आपको फंक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर में आपको एक फंक्शन गिवन है, तो आपको क्या करना चाहिए, नोमिनेटर का जो पावर है, जो फंक्शन का पावर है, या बोल सकते हो आप x का जो पावर है नोमिनेटर में, x पावर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर पावर। ये नोमिनेटर पावर क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर पावर से क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल होना चाहिए। कैसे, अभी समझोगे। यहाँ पे बेटा आपको x टू द पावर 7 दिख रहा है, यानी नोमिनेटर का जो फंक्शन है उसमें मैक्सिमम पावर 7 है और डिनोमिनेटर का जो पावर है उसमें मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पे नोमिनेटर का जो पावर है वो x टू द पावर 7 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर x टू द पावर 1। इस कंडीशन में आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इसको सेपरेटली भी लिखोगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बेटा फॉर्मूले नहीं है। यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग जब भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, पावर ऑफ नोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करेंगे बेटा, पावर ऑफ नोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो फंडामेंटल आपको मैं बता रहा था। अब पावर लेस करने के लिए क्या करेंगे, तो टू लेस द पावर ऑफ नोमिनेटर वी विल डिवाइड, गिवन है हमें 1/x टू द पावर 7 ओवर 1 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए x की पावर को पहले लिख लेता हूं, तो माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे भी माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 हो जाएगा। देखो बस मैंने इसको पहले और बाद में लिखा है, बहुत ही कोई चेंज नहीं किया, ताकि हमें डिवाइड करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स है, यहाँ प्लस 1 था, यहाँ पे भी प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 7 था, यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 7 है, और ये प्लस 1 था, ये भी प्लस 1 है। नाउ यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस एक्स टू द पावर 7 की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास अवेलेबिलिटी किसकी है, मेरे पास अवेलेबिलिटी माइनस एक्स की। एक बार फिर से सुनो, रिक्वायरमेंट मेरे को है एक्स की पावर माइनस एक्स टू द पावर 7 की, अवेलेबल क्या है, अवेलेबिलिटी है माइनस एक्स की। माइनस एक्स से माइनस 1 से माइनस माइनस कैंसिल, ये बनेगा एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे पावर 1 है तो एक्स की पावर 7 माइनस 1, ये बेटा आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 6। यानी मुझे यहाँ पे x टू द पावर 6 की नीड होगी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। जब मैं x टू द पावर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा माइनस एक्स टू द पावर 7। x टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में हो जाएगा तो कितना बनेगा बेटा, माइनस एक्स टू द पावर 7। x टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो दिस विल बिकम x टू द पावर प्लस 6। दिस माइनस साइन विल बी चेंज माइनस टू प्लस, और ये प्लस का बेटा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स टू द पावर 7 और प्लस एक्स टू द पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसकी पड़ गई बेटा, माइनस एक्स टू द पावर 6 की। तो मेरी रिक्वायरमेंट है माइनस एक्स टू द पावर 6 की, रिक्वायरमेंट है। अवेलेबिलिटी किसकी है, माइनस एक्स की, तो अवेलेबिलिटी है माइनस एक्स। माइनस माइनस कैंसिल,
क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स टू द पावर प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर प्लस 5। जैसे ही एक्स टू द पावर प्लस 5 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा, माइनस एक्स टू द पावर 6, और जैसे ही एक्स टू द पावर प्लस 5 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा, एक्स टू द पावर प्लस 5। फिर से वही माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन है। पूरे यूट्यूब में मैं बोल सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको फंडामेंटल में नहीं मिलेगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स। और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे कंटेंट बताएं। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका फंडामेंटल जो है ना बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ ये बना माइनस एक्स टू द पावर 5। यहां पे अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स टू द पावर 4 से। कैसे, यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट है माइनस एक्स टू द पावर 5 की, मेरे पास अवेलेबल क्या है, माइनस एक्स। तो यहां पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। फिर यहाँ पे ऐसे ही एज सोन मेरे पास एक्स टू द पावर 3 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे पास x टू द पावर 2 आएगा बेटा, और ये हो जाएगा x टू द पावर 2, सॉरी यहाँ पे मेरे पास 3 आएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब मैं करूँगा प्लस x टू द पावर 1 से, तो मेरे पास x माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स। क्या रिक्वायरमेंट बचेगी, 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस एक्स है तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 0। तो जब मैंने बेटा इसको डिवाइड किया तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। जब मैंने इसको डिवाइड किया ना तो क्वेश्चन चेंज होके कितना चेंज हो गया। मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स को। जब मैंने चेंज किया, पावर को डिवाइड किया, फंक्शन को डिवाइड किया, तो जैसे मैं 2 को 2 से 6 को डिवाइड करूं तो 3 टाइम जाएगा, 6 रिमाइंडर 0, तो 6 कैन बी रिटन 2 इंटू 3, करेक्ट। वैसे ही मैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स यहां पे है, इनटू में क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। और ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो मेरा फंक्शन बचेगा बेटा वो आपका बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड फंक्शन। तो देखो क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, आप क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन को देना और क्वेश्चन से फंडामेंटल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनना, यही मैं चाहता हूं। आप 50 क्वेश्चन से अच्छा है 5 क्वेश्चन ऐसे करें जिससे आपका ब्रेन एकदम मजा आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए बेटा। आपको एकदम मजा आना चाहिए मैथ्स करने से लिए, आपको एकदम ब्यूटी दिखनी चाहिए, इंटीग्रेशन में मजा आ जाए, आपको लगे कि इंटीग्रेशन तो मैं यूं कर लूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो क्वेश्चंस वाकई में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब x टू द पावर 6 का हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 7, x टू द पावर 5 का x टू द पावर 6 बाई 6, 4 का 5 बाई 5, 3 का 4 बाई 4, 2 का 3 बाई 3, 1 का 2 बाई 2 प्लस x की पावर ये 1 है सॉरी, तो इसका हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। अब ये मैं पूछना चाहूंगा 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है। इसी के साथ अगर जो लोग मेरा वीडियो देखें 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन लेके आने वाला हूं, बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूं। आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए, आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें, इससे टीचर्स को आपकी वैल्यू पता चलती है, टीचर्स के लिए मोटिवेशन आता है स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल टेक्निकल सुरेन एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।